इस हसीन से व्यू के साथ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली माय सन लव टू पोस्ट फॉर द कैमरा, तो मैंने सोचा कि चले आज का जो ब्लॉग है वो उमर से ही स्टार्ट किया जाए इनके पोजेस के साथ। तो व्यू को देखकर और आसपास की चीज़ों को देख के आप लोग अब तक समझ तो गए ही होंगे कि वेयर वी आर। यस, यू ऑल गेस इज राइट। लास्ट नाइट हम लोग सब जो हैं वो पीएफ म्यूज़ियम गए थे और बड़े होने के बाद लाइक चलने फिरने वाले और थोड़ी सी समझदारी की उम्र में उमर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है पीएफ म्यूज़ियम गया था। तो उसने हम लोगों को बहुत तंग किया, मैं, उसके पापा और हानिया, हम सब गए थे और हमें बहुत मज़ा आया। लाइक वी हैड अ ब्लास्ट ओवर देयर। हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। और लेट जस्ट सी, ये है गैलरी, जो वहाँ पे गैलरी बनी हुई है, तो हम लोग वहाँ का हमने विज़िट किया और बहुत ही हसीन लग रही थी। जब भी कहते हैं ना इस किस्म की जगहों पे जाया जाता है तो इंसान के अंदर का पेट्रियाटिज़म जाग जाता है, और सेम मेरे साथ भी हुआ। और मेरा जो बेटा है वो एक्चुअली डमीज से बहुत डरता है, पता नहीं क्यों डर रहा था। यूजुअली वो मॉल्स वगैरह में तो नहीं डरता, लेकिन यहाँ पे डर रहा था डमीज़ को देख के। तो उसके पापा उसके डर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्चुअली पापा जो होते हैं ना वो सुपर हीरो होते हैं, तो बस वो वही। जब बच्चे पापा के साथ होते हैं ना तो उनको लगता है कि बस अब कोई चीज़ हमें कुछ कर ही नहीं सकती, और उम्र के जितने भी इस टाइप के डर है ना वो सारे इनके पापा ही निकालते हैं। वो एक्चुअली में इनके लिए सुपर हीरो है। और आई गेस बच्चों के साथ आई इवन स्टार्ट लिविंग माई बचपन अगेन कर रहे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और खाने के लिए ये था कि मुझे पीएफ म्यूज़ियम में बहुत दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का जो खाना है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैं ये करती हूँ कि मैं अपने मैक्रोनीस वगैरह या कुछ इस तरह की छोटी मोटी हल्की फुल्की सी चीज़ें बना के ले जाती हूँ, ताकि वहाँ के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव और ज़ीरो क्वालिटी के जो खाना है वो मुझे नहीं खाना पड़े। हाँ, वहाँ से मैंने आइसक्रीम वगैरह ले ली थी, बट उसके अलावा मैं इस तरह की बनाई हुई जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं वो नहीं खाती। जो पैक चीज़ें होती हैं, जैसे आइसक्रीम में भी कुछ करना तो नहीं पड़ता, तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की बहुत ज़्यादा फ्राइज़ ले लेती हूँ बस। चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ वहाँ पे, तो इंसान थक भी जाता है। तो फिर ये था कि हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ से लेकर खा ली। बहरहाल देन मेरे बेटे को, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ही इज़ सो क्रेज़ी अबाउट कार्स, और उसके अब्बू भी बहुत क्रेज़ी हैं, इसलिए ये इनहेरिटेड जो क्रेज़ ना उसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। तो बस वो फिर वहाँ जाके उसको ये जीप दिख गई कि यहाँ पे हो, तो फिर हम लोग ने उसको जीप में बिठा दिया। और मज़े की बात ये हुई कि ये जो सफ़र एक जीप वाले जो एक छोटा सा स्पेल देते हैं, तो वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा छोटा स्पेल था। तो बस गाड़ी चली और रुक गई। तो फिर खैर उमर इतना एंजॉय कर रहा था कि उमर ने ना रेस मारनी और कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। तो जो कार वाला था वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने कहा कि भाई मैं इसको और चक्कर देता हूँ, ये तो बड़ा ना फ़न लविंग बच्चा है। तो फिर खैर उसने उसको डबल स्पेल दे दिया था सेम प्राइस में। तो वो भी चीज़ बड़ी एक यूनिक सी लगी कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है, इस तरह के फेवर्स देते हैं कोई। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है। अब बच्चे और बाप की बात हटाएं तो आई इवन लव डॉजिंग कार। बेसिकली मुझे ख़ुद पर्सनली ड्राइविंग का शौक़ है, बट मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो मैं अपना शौक़ कैसे पूरा करूं? तो मैं अपना शौक़ डॉजिंग कार से पूरा कर लेती हूँ। तो मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, मैं झूलों पे या किसी चीज़ पे तो नहीं बैठती, बट डॉजिंग कार तो मेरा क्रेज़ है, मैं उस पर लाजमी बैठती हूँ। तो इस दफ़ा ज़िद करके, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे कपल बैठे हुए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद की कि आप भी मेरे साथ बैठें। जबकि जो इंसान ड्राइविंग करता होता है ना तो उसके लिए तो दिस इज़ वेरी बच्चों की चीज़। और मेरे हस्बैंड खैर हैं भी काफ़ी मैच्योर टाइप के बंदे, जबकि वो फेस से लगते नहीं हैं बट हैं। तो वो बैठ नहीं रहते, मैंने ज़बरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ उनको बिठाया था। तो उसके बाद खैर अकॉर्डिंग टू मी तो मैंने तो बहुत ही कोई बड़ी ही आला फरारी चलाई बट अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड मैंने बहुत ही वर्स्ट ड्राइव किया था। तो उन्होंने कहा यार इतना बुरा कौन चलाता है? मैंने कहा मैं चलाती हूँ, मैं योर वाइफ।
तो फिर हुआ ये कि हमारे पास 2 टिकट्स थे, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत क्रेज़ी हूँ उस चीज़ को लेकर। तो मैंने 2 टिकट्स लिए थे कि मैं 2 दफ़ा बैठूँगी ना, तो वेल तो मैंने 2 टिकट लिए थे। और फर्स्ट पहल में जब मैं बैठ गई तो मेरे हस्बैंड ने जो देखा कि मैं इतनी बेकार ड्राइविंग करती हूँ, तो फिर तो उन्होंने कहा कि बेगम, बड़ी वाली ड्राइविंग तो आपको बाद में सिखाएंगे, पहले आपको डॉजिंग कार ही सिखा दी जाए। तो फिर खैर नेक्स्ट स्पेल में उन्होंने मेरे साथ बैठना पसंद किया और उन्होंने कहा कि अब ड्राइव मैं करूँगा। और फिर तो उन्होंने वो प्रोफेशनल वाली ड्राइव स्टार्ट कर दी, यूँ कट्स मार रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। आई वाज लाइक, वो जो कहते हैं ना अंदर का देसी बच्चा जाग जाता है, यार ठोकें, कब ठोकेंगे। और बड़ी सेफली उन्होंने चलाई और उसको मोड़ना, खैर बहुत इन्जॉय किया हमने। उसके बाद वैसे आई स्टिल फील कि ड्राइव मैंने ज़्यादा अच्छी की थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात बताइएगा कि ड्राइव किसने ज़्यादा अच्छी की थी, मैंने या इन्होंने। आज जो है ये तेज़ वाला झूला आ गया हमारा, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मुझे याद भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे इंसिस्ट किया कि हम लोग इसमें बैठेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो झूलों में बैठती नहीं हूँ, आई एम अ बिग कावर्ड, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरपोक हूँ इस मामले में। तो मैंने उनको बड़ा, जैसे भी उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की मुझे कोशिश की, लेकिन मैं इमोशनल ब्लैकमेल हुई नहीं और मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी। तो वो फिर बेचारे अकेले ही बैठे इसके अंदर, अकेले झूले में बैठे। और मैंने शुक्र अदा किया कि मैं नहीं बैठी। मुझे भी चल रहा था तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीडी था और मैं डर गई। मैंने कहा थैंक गॉड कि मैं नहीं बैठी। अच्छा, इतना ज़्यादा घूमने के बाद हमें बहुत ज़ोर से लगने लगी भूख। उसके बाद हम लोग जो है एक रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ से हमने एक बहुत ज़बरदस्त सा डिनर किया। एंड फाइनली द डे कम्स टू एन एंड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इन एन अदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।